हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हमारे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो कुछ बेसिस पे इनके बीच में हम डिफरेंस को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे। चेक, बाय अ चेक वन इंडिविजुअल पार्टी ऑर्डर्स द बैंक टू ट्रांसफर द मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल पार्टी इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। जो चेक है वो आप सबके पास होगा, आपके पास चेकबुक होगी, बैंक अकाउंट है तो आप उन चेक्स के थ्रू किसी को भी इशू कर सकते हैं जिनको भी आपको पेमेंट करना है, तो वो चेक होता है। मतलब आप किसी के नाम का भी चेक दे सकते हैं जिससे कि आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इन राइटिंग एंड होल्ड्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर बाय द बिल्स मेकर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आइदर टू स्पेसिफिक पर्सन और इट बेयरर्स। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग में होता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है और इसके अंदर जो मेकर है उसको जितना अमाउंट लेना है वो बनाता है उसको, और जिससे उसको पेमेंट लेना है उसका साइन करवाता है, उससे एक्सेप्ट करवाता है कि वो पर्टिकुलर टाइम बाद आपको पेमेंट करे। आपने कुछ गुड्स बेचा, सामने वाला पर्सन अभी रेडी नहीं है उसका पेमेंट करने की, तो आप क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाते हैं, उससे एक्सेप्ट करवाते हैं ताकि वो आपको टाइम पे पेमेंट करे। नेक्स्ट आता है प्रॉमिसरी नोट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट गिवन इन राइटिंग विथ एन unrestricted guarantee to pay a certain amount of money to a certain individual or to the bearer of instrument and signed by the maker of it। जो प्रॉमिसरी नोट है ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है। ये भी अनकंडीशनल होता है कि कोई कंडीशन पे आप इसको नहीं कर रहे हैं, और ये भी एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको पर्टिकुलर टाइम बाद पेमेंट करेगा, तो उसके लिए वो उसको बनाता है और आपको साइन करके देता है। नेक्स्ट आता है लीगल के बेसिस पे चेक। A check is a negotiable instrument under Section 6 of the Negotiable Instrument Act 1881। जो चेक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 के सेक्शन 6 में आता है। वही बिल ऑफ एक्सचेंज। द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन इन सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 के सेक्शन 5 में आता है। साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के सेक्शन 22 में भी डिफाइन किया गया है। वही अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पे पेबल है तो उसको सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज गिवन इन सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये सारे जो डेफिनेशन है मेनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 1881 में डिफाइन किया गया है। पहले 4 में प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज को, 6 में चेक को। नेक्स्ट आता है ड्रॉवर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चेक में क्रेडिटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्रेडिटर्स और प्रॉमिसरी नोट में डेटर्स। जिसको पेमेंट मिल रहा है वो क्रेडिटर्स हो गए चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसको पेमेंट लेना है वही बनाता है और एक्सेप्ट करवाता है। वही प्रॉमिसरी नोट में मुझे पेमेंट करना है तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बना के देती हूँ, तो मैं डेटर्स होती हूँ कि मुझे पेमेंट देना है। नेक्स्ट आता है पार्टीज इन्वॉल्व। चेक 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व एज ड्रॉन पेई। जो चेक है इस केस में 3 पार्टीज होती है। ड्रॉवर होता है जो कि चेक को लिखता है, फिर ड्रॉवी होता है बैंक जिससे कि आप पेमेंट ले सकते हैं, और पेई जिसको कि आपने चेक दिया है जिसको पेमेंट मिलेगा। वही बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर भी 3 पार्टीज होती है। ड्रॉवर मतलब कि मेकर जिसको पेमेंट मिलेगा, ड्रॉवी जो कि एक्सेप्ट करता है, और पेई जिसके बाद में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो ड्रॉवर भी हो सकता है। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट। इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉवर मतलब मेकर और पेई जिसको पेमेंट आप देंगे। नेक्स्ट आता है पेएबिलिटी के बेसिस पे चेक। इट इज पेबल ऑन डिमांड ओनली। जो चेक है वो सिर्फ डिमांड पे पेबल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, द सेम पर्सन कैन बी ड्रॉवर एंड पेई। इट इज पेबल ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ये जो ड्रॉवर मतलब कि जिसने बनाया है वही पेई हो सकता है, उसी को पेमेंट मिलेगा, उसी के पास होगा, और ये डिमांड पे पेबल हो सकता है या जब इसका एक्सपायरी होगा उससे पहले आप इसका पेमेंट करेंगे। मतलब कि अगर आपको पहले पैसे चाहिए तो आप बैंक से भी इसमें पैसे ले सकते हैं। वही प्रॉमिसरी नोट। द ड्रॉवर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। जो प्रॉमिसरी नोट है इसके अंदर जो ड्रॉवर और पेई है वो सेम पर्सन नहीं है, क्योंकि ड्रॉवर मेकर है जिसको पेमेंट करना है और पेई जिसको कि पेमेंट मिलेगा।
नेक्स्ट आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर के बेसिस पे चेक। फॉर अ चेक अ नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट कंपलसरी। चेक के केस में डिसऑनर का नोटिस कंपलसरी नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, for a bill of exchange, a notice of dishonor is mandatory and it should be served to all the concerned party involved in the transaction on dishonoring the bill of exchange. जो bill of exchange है अगर वो dishonor होता है तो उसका नोटिस देना जरूरी होता है सारी पार्टीज को जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। वही promissory note, no notice is served to the drawer in the case of dishonoring the promissory note. अगर प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो इस केस में ड्रॉवर मतलब मेकर को नोटिस देने की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसको तो पता ही होगा। नेक्स्ट आता है कॉपीज। चेक अलाउज नो कॉपी। आप चेक की और कॉपी नहीं करवा सकते क्योंकि जो चेक होता है वो बैंक के द्वारा आपको स्पेसिफिक नंबर्स और डिटेल्स के साथ मिला हुआ होता है। वही बिल ऑफ एक्सचेंज कैन हैव कॉपीज। बिल ऑफ एक्सचेंज की आप कॉपीज करवा सकते हैं। और प्रॉमिसरी नोट, द प्रॉमिसरी नोट अलाउ नो कॉपीज। जो प्रॉमिसरी नोट है इसकी भी कॉपीज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है ग्रेस पीरियड। अ चेक डज नॉट हैव अ ग्रेस पीरियड वंस इट इज प्रेजेंटेड फॉर इट्स पेमेंट। जो चेक है उसका कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है अगर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिया गया। मतलब आप बैंक के पास चले गए हैं कि उसका पेमेंट हो जाए तो उसके बाद उसका कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होगा। वही बिल ऑफ एक्सचेंज हैज अ 3 days ग्रेस पीरियड। बिल ऑफ एक्सचेंज के पास 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड वो टाइम होता है मतलब जब टाइम आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का था, 1 जनवरी को लिखा गया था, 31 मार्च को उसका पेमेंट होना था। अगर वो तब नहीं हुआ है तो 3 दिन और है सामने वाली पार्टी के पास में कि वो उस टाइम पे भी उसका पेमेंट कर सकता है। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट, 3rd day आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। मतलब 3 दिन है जब भी आपने एक्सप्रेस किया कि उसका पेमेंट होना चाहिए आपके पास तब से। तो प्रॉमिसरी नोट के केस में भी ग्रेस पीरियड होता है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी के बेसिस पे द पार्टीज रिमेन लाइबल टू पे इवन थ्रो नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन। अगर पार्टीज को डिसऑनर का नोटिस नहीं मिला है तब भी पार्टी की लाइबिलिटी दायित्व है कि उसको उसका पेमेंट करना है अगर चेक डिसऑनर हो गया तो। वही बिल ऑफ एक्सचेंज, as regarding a bill of exchange, the parties who don't get the notice of dishonor are free from the liability of paying and the liability of drawer is secondary and conditional. अगर डिसऑनर का नोटिस नहीं मिला है तो यहाँ पे आप फ्री है कि आपको पेमेंट नहीं करना है और जो ड्रॉवर मतलब जो मेकर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। जो ड्रॉवर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो प्राइमरी होती है और एब्सोल्यूट होती है। मतलब कि जो ड्रॉवर है वही मेकर है, उसी को पेमेंट करना है तो उसी की पूरी जिम्मेदारी मतलब कि उसी का दायित्व बनता है कि वो प्रॉमिसरी नोट अगर पे नहीं हुआ है तो वो उसका पेमेंट करे। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी के बेसिस पे चेक। अ चेक इज जनरली वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। चेक जो होता है वो 3 month तक वैलिड होता है जब भी वो इशू किया गया है। वही बिल ऑफ एक्सचेंज, देयर इज नो वैलिडिटी टू अ बिल। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, जब टाइम आ गया है तब आपको पेमेंट लेना है। वही प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट valid only for the period of 3 years from the date of its execution after which it become invalid। जो प्रॉमिसरी नोट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जब भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस के बेसिस पे चेक। अ चेक डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज फॉर इमीडिएट पेमेंट। जो चेक है इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती और इसको आपको इमीडिएटली इसका पेमेंट करना होता है। वही बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड फर्स्ट बिफोर पेमेंट कैन बी डिमांडेड ऑन इट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको पेमेंट से पहले एक्सेप्ट करवाने की जरूरत पड़ती है और डिमांड पे इसका पेमेंट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे ड्रॉवर मतलब मेकर कौन होता है, जिसको पेमेंट लेना है वो इसको बनाता है और सामने वाली पार्टी जिससे लेना है उससे एक्सेप्ट करवाता है। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट, नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर फ्रॉम द ड्रॉवर। यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि जिसको पेमेंट करना है वो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है। नेक्स्ट आता है स्टैम्प चेक। अ चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैम्प एक्सपेक्ट इन सर्टेन केसेस। जो चेक है इसमें कोई भी स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है कुछ केसेस को छोड़ के। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टैम्प्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें स्टैम्प की जरूरत होती है। फिर आता है प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट हैज टू बी सफिशिएंटली स्टैम्प्ड। जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं इन पे भी स्टैम्प की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।